मेरी पहली पेड इंटर्नशिप। अब कॉलेज में तो एडमिशन हो जाता है अगस्त 2017 में और अगले महीने से ही हम शुरू कर देते हैं इंटर्न। अपना कुछ खास पता नहीं था कि आखिर कैसे तैयारी करनी होती है, कैसे अप्लाई करना होता है, इंटर्नशिप में क्या करना होता है, प्रोफाइल कैसे चूज करनी होती है। और मैंने बस एक चीज़ उस टाइम अज्यूम कर ली कि जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप्स करूँगी उतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स में सीवी में मेंशन कर पाऊंगी, उतना स्ट्रॉन्ग मेरा सीवी लगेगा। गलत। मैंने पेड अनपेड का नहीं सोचा, प्रोफाइल के बारे में नहीं सोचा। एंड क्योंकि अभी तो मेरा कॉलेज चल ही रहा था, फर्स्ट ही सेमेस्टर था, तो मुझे पार्ट टाइम में जो भी जैसी भी इंटर्नशिप मिले जा रही थी मैं बस करती जा रही थी, जो कि बहुत ही गलत बात थी। अब अक्टूबर में मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप करी, जो कि थी कैंपेन एसोसिएट की प्रोफाइल में, एंड ये एक अनपेड इंटर्नशिप थी 1 महीने की। उसके बाद दिसंबर में मैंने सिमिलर एक इंटर्नशिप करी सोशल मीडिया मार्केटिंग में, एंड कंपनी का नाम आई गेस लापोलो था, एंड उसमें भी सिमिलरली 1 महीने की मैंने इंटर्नशिप करी अनपेड। एंड फाइनली मैंने एक और इंटर्नशिप करी सेम ही उसमें, विच वॉज एट आई गेस Seekshaw.com इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड सिमिलर चीज़ थी। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा, मैंने 3 सर्टिफिकेट्स तो कलेक्ट कर लिए, एंड काफ़ी हद तक मेरा वो चल रहा था कि सर्टिफिकेट कलेक्ट करने मुझे, बट इनसे कुछ हो नहीं रहा था, मैं कुछ सीख ही नहीं रही थी, तो फायदा क्या था मेरा इंटर्नशिप करने का। सो देन आई थॉट कि अब तो बस हो गया है सर्टिफिकेट कलेक्शन, अब मुझे एक अच्छी एक ढंग की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, एंड उसके लिए प्रोफाइल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। बट क्योंकि मैं उस टाइम पे एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैं डिफरेंट प्रोफाइल्स में घुसे जा रही थी, मुझे कुछ क्लियरिटी नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि अभी तो क्योंकि कॉलेज चल रहा है, लेकिन ड्यू में ना समर वेकेशन होती है 2 महीने की, उस टाइम पर मैं ढूंढ सकती हूँ, मैं एक फुल टाइम इंटर्नशिप, एक प्रॉपर फुल टाइम इंटर्नशिप मैं ढूंढ सकती हूँ, एंड फिर मैं कर सकती हूँ एक पेड इंटर्नशिप भी ढूंढ सकती हूँ। और क्योंकि अब जो मेरा कॉलेज था वो था श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टॉप कॉलेजेस में माना जाता है, तो हमारे यहाँ का प्लेसमेंट सेल काफ़ी अच्छा होता है, एंड वो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा होता है, टाइम टू टाइम आपको ग्रुप पर आती रहती है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़। तो आई थिंक कि मार्च का टाइम होगा जिस टाइम पर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, एंड फिर प्लेसमेंट सेल के थ्रू ही एक मुझे इंटर्नशिप मिल भी गई थी, दैट वाज इनटू ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ओके ग्राफिक डिजाइनिंग व्हाटएवर। सो ग्राफिक डिजाइनिंग में थी वो इंटर्नशिप, एंड वो फुल टाइम नहीं थी, वो भी पार्ट टाइम ही थी, लेकिन समर के लिए मिल गई थी, एंड सेकेंडली वो अनपेड ही थी फिर से। सो आई वाज लाइक कि चलो कुछ तो है हाथ में, अभी आगे देखते हैं, बट हाँ एक चीज़ तो है, लाइक कुछ तो मैं कर ही लूँ ना। काफ़ी जगह तो मैं अप्लाई कर ही नहीं रही थी, एंड मुझे लगता है काफ़ी सारे हम में से लोग होंगे जो कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं इस चीज़ में लेकर कि हम अप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद हम मतलब प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आगे कैसे जाएंगे इसमें, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। एंड मुझे लगता है मुझे भी उस टाइम पर इसी चीज़ में प्रॉब्लम थी, तो शायद इसलिए मैं ऐसे अप्लाई करने में ही थोड़ा सा हेजिटेट करती थी। बट देन फाइनली मैंने इंटर्नशाला पे अकाउंट बनाया, जो कि ऑलरेडी सबको पता ही होगा। उस पर अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे प्रोफाइल बनाई, उसके बाद मेरे कुछ सिलेक्शन के राउंड्स हुए, एंड फाइनली इंटरव्यू का कॉल मिल गया, जिसके थ्रू मुझे मेरी फर्स्ट पेड वाली इंटर्नशिप मिली। क्या सिलेक्शन राउंड्स थे, कैसे तैयारी की, इंटरव्यू कैसा था, क्या क्वेश्चंस पूछे, आंसर्स क्या दिए, सीवी कैसे बनाया, ये सब आप आगे सुनना, मेरी कहानी के लिए अभी रुक जाते हैं। और अभी हम ये देखते हैं कि आप बिना स्ट्रगल करे कैसे पहुंच सकते हो अपनी इंटर्नशिप या फिर जॉब पर, जो भी आपका केस है। एंड आई हैव फाउंड दिस मेंबरशिप प्रोग्राम फॉर यू गाइस, एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। इट्स कॉल्ड सीखो सेलेक्ट। नाउ दे हैव अ कम्युनिटी ऑफ 5K+ एम्बिशियस स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर नेटवर्क कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। इनके कम्युनिटी डिस्कशंस के थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, वीकली ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो, और क्यूरेटेड रिसोर्सेज के थ्रू अपने सारी ओवरऑल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पर वीकली लाइव सेशंस होंगे मेंटर्स के थ्रू, जो कि टॉप कंपनीज को बिलोंग करते हैं, जैसे कि EY, टाटा, क्रोमा, फ्रेशवर्क्स। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा, जैसे कि रिज्यूम बिल्डिंग, GD प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग, जॉब सर्च, ऑनलाइन जॉब सर्च, कहाँ पर प्रोफाइल लैक कर रही है, कहाँ पर नहीं कर रही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सब मिलेगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। ये एक्सेलेंट रिसोर्स को आप ग्रैब कर सकते हो। इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू एनरोल इन दिस सीखो सेलेक्ट मेंबरशिप, देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब जो यहाँ पे फर्स्ट राउंड था वो था सीवी शॉर्टलिस्टिंग। सीवी शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो सेकंड राउंड था दैट वाज फॉर्म फिलिंग। उस फॉर्म फिलिंग के अंदर हमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करना था, स्पेसिफिकली 4 क्वेश्चंस आंसर करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क, एज इन आपको इंटर्नशिप करनी क्यों है। सेकेंडली था कि व्हाई दिस प्रोफाइल ओनली, ये डोमेन क्यों। थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करना है। और जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था कि व्हाई यू आर सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, यानी कि मतलब मैं क्यों सूटेबल हूँ
इस पर्टिकुलर रोल के लिए, या फिर मैं कैसे फिट इन कर पाऊँगी। इसके बाद ये ख़त्म होने के बाद आ जाता है मुझे इंटरव्यू का कॉल। तो वो इंटरव्यू जाना था ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि उस कंपनी में जाके इंटरव्यू देना था। तो उस केस में मैं जाती हूँ वहाँ पर इंटरव्यू देने, एंड सबसे पहले घुसते ही सबसे पहले हुआ वहाँ पर एक 1-on-1 इंटरेक्शन। जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे सबके साथ उन्होंने 1-on-1 इंटरेक्ट किया, एंड बेसिक HR टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस पूछे। किस समय प्रोफाइल बताना तो भूल ही गई। तो जो मेरा डिपार्टमेंट था यहाँ पर वो था कंटेंट राइटिंग वॉज माई डिपार्टमेंट, एंड उसके अंदर जो मेरी प्रोफाइल थी दैट वॉज कंटेंट राइटर इन मैथमेटिक्स, यानी कि एकेडमिक कंटेंट राइटर की प्रोफाइल थी। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी थी दैट वाज जयपुरिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। सो इस कंपनी में मुझे ये वाला रोल मिला। तो इस केस में हमें कुछ सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, कुछ डोमेन की नॉलेज चाहिए। अब जो आगे के क्वेश्चंस थे इस इंटरव्यू में वो ये थे कि आपको कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपने कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स में, क्योंकि मैं मैथ्स के लिए गई थी। तो कैसे आपने इंटरेस्ट डेवलप किया इस सब्जेक्ट में। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे जो कि आपके बेसिक क्वेश्चंस थे, थोड़े बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैं थी एंड मैथ्स तो वहीं तक की आती थी, बैचलर्स के फर्स्ट ईयर तक की, दैट्स इट। तो इतना रहा था ये 2 चीज़ों का। उसके बाद उन्होंने CV अच्छे से पूछा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि CV में जो भी लिखो ना बिल्कुल सच लिखो। मैंने तो सच ही लिखा था। तो उसके बाद CV अच्छे से पूछा, CV से सारे क्वेश्चंस पूछे। बाय द वे अगर हम आ गए हैं कि CV का क्या सीन होता है, तो CV आपको बनाना होता है, एंड मतलब ऑब्वियसली मैं क्या बोल रही हूँ। सो CV के केस में मैंने तो जो हमारा वर्ड होता है उस पर ही बेसिक CV प्रिपेयर किया था उस टाइम पर फर्स्ट ईयर में, एंड 2 पेज का CV बनाया था, जो कि नहीं करना होता है, 1 पेज का ही ज़्यादा अच्छा रहता है बनाना। एंड उस CV में आपको अपने स्कूल की आप मेंशन कर सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, नहीं तो जो भी आपके लेटेस्ट चीज़ें होती हैं ना वो मेंशन करना होता है। आपकी जो प्रोफाइल होती है उससे रिलेटेड चीज़ें मेंशन करनी होती है, क्योंकि मेरी प्रोफाइल मैथ्स में थी एंड स्टार्टिंग से मेरा जो पूरा प्रोफाइल है वो मैथ्स में ही रहा है। मैं मैथ्स की डिग्री कर रही हूँ, मेरे 100/100 थे क्लास 12 में मैथ्स में। तो वो सब चीज़ें आई गेस हेल्प करी होंगी, लेकिन आपका जो भी डोमेन है उसमें कुछ होना चाहिए रेलिवेंट। सो इन केस अगर आपको फिनांस या मार्केटिंग या ऐसी चीज़ों में चाहिए तो आई थिंक कि आपको कुछ इंटरेस्ट तो होना चाहिए उन सब चीज़ों में। पता नहीं मैंने कभी वो स्टेप लेने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं उन वाले डोमेन्स को भी एक्सप्लोर करूं, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग ज़रूर करो। ऑल्सो आई रोट दिस आर्टिकल कुछ टाइम पहले शेयरिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, यानी कि उस पर्टिकुलर दिन में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था और फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है लाइफ का वो कैसा होता है उसको मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया है अपने इस छोटे से आर्टिकल के थ्रू। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो जाकर पढ़ सकता है, मैं लिंक कर दूंगी इसको डिस्क्रिप्शन में। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट इंटरव्यू। इसको खत्म होने के बाद थोड़े टाइम बाद एक मेल आता है कि एक और इंटरव्यू के लिए आपको आना पड़ेगा फिर से कंपनी में। सो सेकंड इंटरव्यू हुआ था वो वाइस प्रेसिडेंट के साथ था कंपनी के। तो उस केस में भी एक सिमिलर क्वेश्चंस थे, पहले थोड़ा एकेडमिक उसके बाद थोड़ा HR, एंड दैट वाज इट। इसके बाद फाइनली स्टार्ट हो गई थी मेरी इंटर्नशिप। सो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप थी एंड ये मैंने करी जून में एंड जुलाई में 2017 के। सो यार इट वॉज अ फुल टाइम इंटर्नशिप, पूरा एक्सपीरियंस कर लिया कि कैसे लाइफ होती है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की। एंड मैं तो बहुत खुश थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैथ्स ऐसे बैकग्राउंड होकर भी मतलब मैं कर सकती हूँ। तो अभी तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो काफ़ी लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आई डोंट नो कि मैंने अभी क्या बोला, बट या व्हाटएवर। सो यार दिस वाज ऑल अबाउट द इंटायर एक्सपीरियंस। आई थिंक कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ बता देना, और वीडियोस बन जाएंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और दिस वाज अबाउट इट, एंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इंटर्नशिप करने में। एकदम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे का जो होता है ना कि सेकेंड सेमेस्टर में ही आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप एकदम किड काइंड ऑफ फील कर रहे होते हो, तो दैट वाज क्वाइट फन।